और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी बिहार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यहां नेपाल में बताया जा रहा है भूकंप का यह केंद्र, और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। तो देर रात 11:32 पर धरती एक बार फिर डोली और जलजला आया, और इस भूकंप का केंद्र जो है नेपाल बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.4 यानी जबरदस्त तरीके से भूकंप आया, और अकेले नेपाल में कहा जा रहा है 70 लोगों की मौत हो गई है। 6.4 मतलब आप समझिए कितनी तीव्रता का यह भूकंप होगा। इसका केंद्र नेपाल का जाजरकोट बताया जा रहा है, और सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल में ही हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है 70 लोगों की मौत अकेले नेपाल में हुई है। इसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर, पूरे दिल्ली एनसीआर में हालात ऐसी दिखाई दिए लोगों को। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि लोग घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर निकल आए लोग, और कैसे भूकंप से एक बार फिर धरती हिली है यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां भूकंप से धरती हिली है। ग्राफिक्स देखिए, और ये देखिए कि जो उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और रिएक्टर स्केल पर 6.4 इसकी तीव्रता बताया, केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। देखिए कहां कहां हिली है धरती, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। भारत में, पूरे उत्तर भारत में इस भूकंप का असर दिखा है। 6.4 तीव्रता का भूकंप आया रात 11:32 पर। इसका केंद्र नेपाल था, लेकिन नेपाल से जो जो इलाका सटता रहा, बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, हर जगह धरती डोली है, जलजला आया है, और सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल में हुआ, क्योंकि भूकंप का केंद्र था। 70 लोगों की मौत की खबर आ रही है, और केंद्र जो नेपाल का है वो जाजरकोट बताया जा रहा है। तो देखिए, भूकंप से नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही मची है। 70 लोगों की मौत हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर धरती डोली है। 6.4 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। इजराइल हमास जंग को पूरे हुए 29 दिन, अभी भी युद्ध विराम के नजर नहीं आ रहे आसार, बल्कि दिन ब दिन दोनों तरफ से हो रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। जंग को कवर करने का रिपब्लिक भारत की टीम के पास गया रॉकेट, बाल बाल बची रिपब्लिक की टीम। इजराइल के सैडरोड में हुआ हमला। वेस्ट बैंक के जेनिन में जारी है हमले, जगह जगह हो रहे हैं विस्फोट। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कई फिलिस्तीनियों के बारे में जानकारी का दावा किया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की तरफ से ताबड़तोड़ प्रहार जारी। हमलों के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री का आया बयान, कहा हमारा लक्ष्य हमास को खत्म करना। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल सेनाओं से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से बोले ब्लिंकन, कहा इजरायल को आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री मल्की ने जापान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, ताजा घटनाक्रम के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दी, और साथ ही जंग में फंसे जापानी लोगों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। हमास के कब्जे में कैद लोगों की रिहाई की मांग को लेकर तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों के हाथों में नजर आई तख्तियां। सभी ने जल्द से जल्द बंधकों को रिहा करने को कहा। 28 दिन बाद भी गाजा में हालात बदतर, हर नए दिन के साथ तेज हो रहे हमले। पश्चिमी गाजा पर फिर इजरायली सेना की तरफ से बमबारी की गई। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में एक सुरंग के पास किया हमला। सुरंग से बाहर निकल रहे सेल पर साधा निशाना। गाजा में इजरायली सेना की जमीनी गतिविधि जारी। आईडीएफ सेनानियों ने सुरंग से बाहर आने वाले आतंकवादियों की पहचान कर उन्हें ढेर किया। अब तक कई आतंकियों के ढेर कर चुकी है आईडीएफ की टीम। जमीनी हमले के बीच घायल सैनिकों को बाहर निकाल रही है आईडीएफ। हेलीकॉप्टर के जरिए घायल सैनिकों को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। अब तक 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल भेजा जा चुका है। गाजा में जंग के बीच इटली के कई नागरिकों ने छोड़ा गाजा। इटालियन विदेश मंत्रालय की तरफ से आया बयान। गाजा पर कहर बरपा रही इजरायल की सेना। गाजा शहर के आसपास लगातार हो रहे हमले। अल इन
तेल हवा समेत कई इलाकों में दिखी आग की लपटें। हमास की तरफ से जारी हुआ एक और वीडियो। बेत हनौन में आईडीएफ के सैन्य वाहनों पर हमला करने की तस्वीरें सामने आई। इजराइल हमास जंग के बीच हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने दिया भाषण। बेरूत में नसरुल्लाह का भाषण सुनने के लिए बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हिजबुल्लाह समर्थक जंग की शुरुआत से ही हमास साथ दे रहा है।